जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज 13 सितंबर को 17th एग्ज़ाम हो गया बीपीएससी का। 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया और आप सभी ने क्वेश्चन देखे ही होंगे, चाहे करेंट हो चाहे साइंस हो। थोड़ा हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन रहा, ज्योग्राफी भी कुछ ठीक था और कुछ डिफ़िकल्ट था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तक 71वीं बीपीएससी ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को अलग ही ढंग से पूछा है। तो आइए देखते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं और साथ साथ टीचर भी परेशान हैं, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन उठाया, कहाँ से पढ़ाई टीचर आखिर करवाए। लेकिन इसका एक ही बात है कि आप अगर 80 के आसपास हैं तो कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट है तो। और अगर जो स्टूडेंट नेगेटिव पे कंट्रोल किए होंगे तो उनका रिजल्ट पे भी कंट्रोल होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। और मिलाइए, सारे क्वेश्चन आपको सही मिलेंगे, फैक्ट चेक करके मिलाया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन बोर्ड चेंज भी कर सकता है, क्योंकि बीपीएससी है, उससे जिस क्वेश्चन पे डाउट होता है वो क्वेश्चन ही हटा देता है। चलिए आइए देखते हैं। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक मिशन चलाया गया था बिहार में, मिशन दक्ष। तो यह ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 3, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8% बढ़ी है। पहला कथन सही है और आपका दूसरा कथन भी सही है कि इसमें 2023-24 में बिहार की जीएसबीए स्थिर मूल्य में तृतीयक क्षेत्र की अनुमानित जो हिस्सेदारी है 58.6 थी। तो दूसरा कथन भी सत्य है और ऐसे तीसरा का भी 4 पॉइंट के आसपास ही था। तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इस तरह के टू द पॉइंट डाटा याद करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। पहला कथन सही है। बिहार का जनसांख्यिकी लाभांश जो है 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। दूसरा कथन भी सही है, तो इसमें सत्य कथन चुनना है। तीसरा कथन गलत है, तो ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है। क्वेश्चन 5, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 6, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में खैर एक कर्मचारी चयन आयोग भी करता है। ऑप्शन बी भी यहाँ पे होगा। तो इसका बोर्ड का देखिएगा क्या आंसर लेता है। आप सुनते हो कई बार कि सचिवालय में की वैकेंसी निकला हुआ है तो कर्मचारी चयन आयोग के तहत ही उन्हें नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन 7, भारत का महान्यायवादी तो राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु वह हरता नहीं, वो कहीं भी सुनवाई करता है। संसद के किसी सदन में भाग लेता, वोट नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो एक तो वन्य जीव हो जाएगा, क्योंकि इसे 42वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया था, और दूसरा मूल्य नियंत्रण हो जाएगा। 1 और 4 हो जाएगा। तो 1 और 4 आपका ऑप्शन ए में सही है, तो 1 और 4 सही है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो ग्राम पंचायत का गठन गांधीवादी स्वरूप में है। समान नागरिक संहिता नहीं है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, ये गांधीवादी योजना पर ही है। काम का अधिकार, यहाँ पे 1, 2 और 4 जो है वो गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित
नहीं है। तो राज्यसभा की सीटों के आवंटन जो चौथी अनुसूची सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची आपका ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि छठी अनुसूची में 4 राज्यों को जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन जो है 5वीं अनुसूची संबंधित है। शपथ है तीसरी अनुसूची में सही है। संघ सूची है ये सब 7वीं सूची में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन 11, केंद्र सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। दूसरा कथन है प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से आवंटित करता है। तो दूसरा कथन इसे यहाँ केवल सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। तो विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट हो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 भी है कि विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो। तो देखिए ऐसे ऑप्शन ए एक केवल कथन सही होना चाहिए। से बोर्ड देखिए क्या आंसर इसका लेता है, तो केवल एक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है। देखिए संसदीय संवैधानिक जो है संविधान में 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया, तो ज़्यादातर इसमें जो बदलाव होगा वो संसद विधि द्वारा ही होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, इसमें सही नहीं चुनना है, तो केवल 4 यहाँ पे हो जाएगा। 1, 2, 3 कथन सत्य है, चौथा यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। तो राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है भारत निर्माण क्षमता तथा वृद्धि तथा उद्योगों के से निर्यात में। भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में। पहला कथन सही है। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने से। दूसरा कथन भी सही है। इसीलिए देखते हैं कि कई जगह पर जो 100% निवेश दिया जाता है, जैसे बीमा क्षेत्र है, अंतरिक्ष में भी अब काफ़ी दिया गया है निवेश को बढ़ावा देने के लिए, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, पंचायती राज का उद्देश्य क्या है। तो जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत। क्वेश्चन 21, कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बॉल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का आरोप लगाया था। तो लाला लाजपत राय के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेफ्टी बॉल्ब जो सिद्धांत दिया गया था वो लाला लाजपत राय के द्वारा। क्वेश्चन 22, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसे दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो जिसमें रास बिहारी बोस काफ़ी भूमिका निभाए थे। क्वेश्चन 23, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था। तो लाला हरदयाल को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन काफ़ी डीप में है, तो इसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट को परेशान हुआ। क्वेश्चन 24, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकवाद का बढ़ावा दिया था। तो थियोडोर बैक था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था
तो महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यंग इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा भी लिखा गया था। द यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 26, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों को किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला था? तो साइमन कमीशन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है और भारत में यह 1928 में आया था, जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित हुआ था। क्वेश्चन 27, किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और दिल्ली चलो की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था दिल्ली चलो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा गया था और उसी समय नारा दिया गया था करो या मरो। क्वेश्चन 29, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? देख सकते हैं बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था, तो ज़्यादातर स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन किसने बुलंद किया था? MA अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 70 BPSC में काफ़ी स्टूडेंट ने BPSC क्वेश्चन को मजाक उड़ाया था और शायद लगता है BPSC बोर्ड ने इसी वजह से ये बदला ही कह सकते हैं कि लिया है। क्वेश्चन 31, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग गतिविधियों को बल मिल सके? तो एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच समझौता हुआ था? तो भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो चंपारण कृषि कमेटी स्थापित किया गया था जॉन सलाई की अध्यक्षता में नील की खेती की जांच के लिए। क्वेश्चन 33, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? ऐसे नेता तो सभी किसान के, लेकिन प्रमुख की बात किया गया तो यहाँ सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो देखिए उस समय कृष्ण सिंह ही थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जब राजनीतिक कैदियों को नहीं छोड़ा तो ऐसे अक्टूबर 1919 में कृष्ण सिंह के द्वारा इस्तीफा दिया गया था। तो देखिए बोर्ड क्या आंसर लेता है, क्योंकि कुछ के द्वारा कहा जा रहा है कि इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्टूबर 1939 में उन्होंने इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन 36, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और देख सकते हैं ऐसे 3 नाम तो काफ़ी इसमें क्लियर था। काकसुवर्ण बहुत थोड़ा डिफिकल्ट था। पश्चिम बंगाल में है। प्राचीन स्थल भारत का प्रयाग ज्योतिष जो असम का पुराना नाम है, प्रयाग ज्योतिषपुर, तो गिरनार हो जाएगा आपका गुजरात में। और प्रतिष्ठान है महाराष्ट्र में, जहाँ सातवाहन वंश की राजधानी थी, कहाँ प्रतिष्ठान में। तो देख सकते हैं 3 यहाँ पे जो है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। काकसुवर्ण का पश्चिम बंगाल, प्रयाग ज्योतिष असम, गिरनार जो है गुजरात है और प्रतिष्ठान है और महाराष्ट्र है। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे गार्गी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काफ़ी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 38, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चोलगंगम झील, ये तो सुने होंगे, जब राजेंद्र प्रथम ने हराया था और पाल शासक को, तब उसने उपाधि भी लिया था और स्थापित भी किया था। तो राजेंद्र प्रथम यहाँ हो जाएगा। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने किया था। प्रयाग सभा जो था हर्षवर्धन के समय हुआ था और सुदर्शन झील का निर्माण जो करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चोलगंगम झील, राजेंद्र प्रथम, धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन और सुदर्शन झील हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय शासन किया? बहलोल लोदी किया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी 96 में बैठा था, 1296 में, और 1316 तक रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक 1420 में बैठा था, 1425 में बैठा था। और आपका
मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 में गद्दी पे बैठा था और 1350 के आसपास तक वो रहा था। बलबन जो है आपको ऐबक गुलाम वंश से था और ये आपको 1266 से 86 तक रहा था। तो बहलोल लोदी था जो 1451 में और 1489 तक रहा था। क्वेश्चन 40, प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले मौर्य वंश हो जाएगा, उसके बाद आपका शुंग वंश हो जाएगा, शुंग वंश के बाद कन्नौ वंश हो जाएगा और कन्नौ वंश के बाद कुषाण वंश हो जाएगा। तो मिला लीजिएगा, पहले मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कन्नौ वंश और फिर कुषाण वंश। क्वेश्चन 40, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहले हो जाएगा आपका मौर्य वंश हो जाएगा, फिर शुंग वंश हो जाएगा, फिर कन्नौ वंश हो जाएगा और फिर कुषाण वंश हो जाएगा। 2 1 4 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो साहित्य लहरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साहित्य लहरी जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। गीतावली विनय पत्रिका और कवितावली तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 42 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। काबुली बाग मस्जिद या बाबर के द्वारा निर्माण किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा और एदमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। तो जेम्स अगस्टस सिक्की कलकत्ता क्रॉनिकल इसके द्वारा नहीं शुरू किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। रामास्वामी नायकर सही है। जस्टिस पार्टी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश और ज्योतिबा राव फूले सत्यशोधक समाज। क्वेश्चन 44, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बाबर का पुत्र था कामरान था, अकबर का हो जाएगा सलीम, शाहजहां का हो जाएगा मुराद और जहांगीर का जो पुत्र था वह आपका खुसरो था जिसने विरोध किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किया गया था, कुंडलवन में, कनिष्क के समय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए इसमें पहला गलती है क्योंकि त्रिपुरी अध्यक्ष सत्र में अध्यक्ष तो चुने गए थे, लेकिन ये त्रिपुरी संकट आप सुने होंगे कि 1939 में हुआ था, 1938 में हरिपुरा में हुआ था। तो पहला गलत है, दूसरा सही है तो और तीसरा भी सही है। आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को हुआ था। तो इसमें केवल जो है 2 और 3 कथन सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। तो कौटिल यानी कि विष्णुगुप्त। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चाणक्य नहीं थे। क्वेश्चन 48, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नंद कुमार को मृत्युदंड, सालबाई की संधि, वांडीबास की लड़ाई, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु। सबसे पहले तो यह 1760 में हो जाएगा, वांडीबास की लड़ाई हो जाएगा। और फिर दूसरा में आपका हो जाएगा राजा नंद कुमार की मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि यह 75 के आसपास किया गया था, 1775 के आसपास हेस्टिंग ने दिवाया था। और 1782 में हुआ था सालबाई की संधि और टिप्पू सुल्तान 1799 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो बिहार बंधु, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार बंधु जो है सबसे पहले या 1872 में दे रहा है, इससे पहले तो कोई पत्रिका नहीं दे रहा है। देखिए क्या बोर्ड देता है आंसर। क्वेश्चन 50, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। घटना जो था वो चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह से राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे। आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। और 1940 में बिहार व्यक्तिगत राम नारायण सिंह हो जाएंगे और किसान सभा जो है बिहार में सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51, 0.1 N HCl समाधान का pH मान है लगभग 1.0 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52, नीचे से रातों में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है। तो यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है।
इंडियम टिन ऑक्साइड का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? प्लेटिनम का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुछ साइंस काफ़ी परेशान किया स्टूडेंट्स को और कुछ साइंस ठीक भी रहा है। क्वेश्चन 55, गर्भ निरोधक गोलियां में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो लेवोनोग्रेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेवेनोगेस्ट्रेल। क्वेश्चन 56, तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह जहरीला यौगिक बनाता है, और जब जहरीला यौगिक बनाएगा तो गुणवत्ता को कम कर देगा और जंग देखी जाती है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो टेट्राएथिलेट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉली हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सीब्यूटारेट हो जाएगा, कोबाल्ट यहाँ 3 हाइड्रोक्सी बैलरेट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो परिजीविता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 61 है, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पे आईजी आपका एम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस तरह हमेशा क्वेश्चन कभी कभी आप देखेंगे IgM, IgG, IgA, IgE पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा पूरा थोड़ा डिटेल्स में जान लीजिए, काफ़ी एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन 62, जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? तो UAA, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है दुर्लभ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो गन्ना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन कुछ देखकर स्टूडेंट को एनर्जी मिलता होगा। क्वेश्चन 66, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो पानी और घुले हुए खनिजों के परिवहन के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 67, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो APD कोंडोले, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे 10 सितंबर को जो ASO का एग्जाम हुआ था उसमें BPSC ने टेलर दिखा दिया था और पूरी पिक्चर देख सक इतना भयानक होगा किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि 2 रिपोर्ट से ही 5 से 7 क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन 68, आम में जो हम भाग खाते हैं वह क्या है? तो मध्य फल भी थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और उसमें नारियल पूछा था। क्वेश्चन 69, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 16 सितंबर को ही मनाया जाता है, ऐसे 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से ही संबंधित है। क्वेश्चन 70, माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है? तो खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71, मैगिनोट जो या मैजिनेट रेखा किन 2 देशों के बीच विद्यमान है? तो फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72, हॉर्मुज जल डमरू मत जोड़ता है? तो आपको पार्सिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73, ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मद है जो कि डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है? क्राज स्थल जल डमरू मद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75, लडंग संदर्भित करता है? देखिए अगर क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो गया, ऐसे लदांग लिखाता है, यह एक स्थानांतरित कृषि है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और लदांग कहाँ के स्थानांतरित कृषि है, याद है तो कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 76, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? माजुली है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्वेश्चन 77, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है? तो
गोदावरी नदी बेसिन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहला तो ऐसे गंगा है ही, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल को देवप्रयाग कहते हैं, और अलकनंदा और पिंडार को कर्णप्रयाग बोलते हैं, और अलकनंदा और मंदाकिनी को रुद्रप्रयाग बोलते हैं जहाँ संगम है। क्वेश्चन 79, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो एक नारकोंडम है, दूसरा बैरम है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नारकोंडम और बैरम। क्वेश्चन 80, मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? तो कैंची, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? शिमला में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला में है। क्वेश्चन 82, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83, लोकटक है, लोकटक क्या है? तो यह झील है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है, और केबुल लामजाओ के नाम सुनेंगे, ये भी वहीं है। क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह पश्चिमी चंपारण में है। क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो बैल हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2014 में फिर से पुनर्स्थापना हुआ था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है? तो कैमूर जिला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88, बिहार संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत पाइराइट उत्पादित करता है? तो बिहार 95% पाइराइट का उत्पादित करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? काफ़ी बार बीपीएससी पूछा है, यानी कह सकते हैं प्रीवियस जो पढ़े हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जमुई जिला। क्वेश्चन 90, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो देख सकते हैं जलवायु से पिछले बार 10 सितंबर को भी पूछा था एएसओ में, उसमें कोपेन के अनुसार पूछा था, और इसमें देखिए पूछ दिया डायरेक्ट, तो उपोष्ण कटिबंध मानसून हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें समाना नहीं लगा रहा था तो अच्छा खासा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता। क्वेश्चन 91 है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, तो सीमांत घर्षण बल कितना होगा? 200 न्यूटन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है, या 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14,000 न्यूटन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसको एस बराबर हाफ AT स्क्वायर पे बनाकर देखिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन 93, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा खपत जो है 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जो जूल में कितना होगा? तो 9 गुने 10⁸ हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो स्टील में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। क्वेश्चन 95, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन फंसाया है, तो यह है जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी कोई भी जो पिंड है मुक्त रूप से गिरेगा तो। क्वेश्चन 96, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल जो है पर 140 न्यूटन का बल लगती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई जोतने में किया गया कार्य है, तो इसको W = FS पे बनाइएगा, आ जाएगा 2100 जूल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिर्फ गुना करना था इसमें। क्वेश्चन 97, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यहाँ पे I/R² नहीं करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन 99, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत ऊर्जा
विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी है? तो फ्यूज हम लोग लगाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 101 हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 में से एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करना है इसमें। तो स्टेथोस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी सही है, दूरबीन और पारदर्शी यानी कि पेरिस्कोप है, तो तीनों एक है। क्वेश्चन 102 है, ये रीजनिंग था। इसमें देख सकते हैं कि 19 और 2 21 हो रहा है और 16 में से क्या 2 घट रहा है, तो 2 वृद्धि, और फिर देख सकते हैं 18 में से 3 बढ़ा था और उसी तरह से 9 में से 3 घटा था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 102 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 103 है, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, जो है यहाँ पे ससुर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 104, यहाँ पे आपका पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 105, और इस रीजनिंग में आपका पूछ रहा है कि नाम सबसे अंत में कौन आएगा, तो मोहिंदर ऐसे हो जाएगा। सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 106 है और इसमें पूछ रहा है आपका, क्वेश्चन 106 का हो जाएगा डी हो जाएगा, 16वां स्थान इसका आएगा। क्वेश्चन 107 का 77 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस तरह की रीजनिंग में। ये मैथ कुछ स्टूडेंट को परेशान किया था। इसमें आपका 9 वर्ष और 50 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप रेशियो से भी इसको बना सकते हैं, और तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसका 4 वर्ष बाद जो है 31 साल हो रहा है, तो 4 वर्ष आपको वर्तमान में लाने के लिए इसको करना होगा। 4 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 27 साल हो जाएगा। और राहुल और जो है सीमा की आयु है से 3 गुना है, तो इस रेशियो से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन 109 है, इसमें लूप संख्या को ढूंढना था और देख सकते हैं इसमें 28 में 7 से भाग दीजिएगा, 5 आएगा, 4 आएगा और उससे मल्टीपल करना था 5 से सब में, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, क्योंकि बरसते 84 होता है, तो 7 पते 35। क्वेश्चन 110 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 111 देख सकते हैं 38वीं राष्ट्रीय खेल का मेडल ना पूछ के या जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का खिलाड़ियों के कितने कांस्य पदक पूछा गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 5। ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 112, कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों के लाभ होगा, तो इसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 113, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो पहले तो तेलुगु को प्राप्त था, लेकिन जल्दी में ही मराठी और बंगाली को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 114, नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को पूर्ण महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दिया है, तो वर्ल्ड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बिहार में 3 जो है से रामसर स्थल, उसमें से नागी भी एक है, नागी है, नकटी है, कांवर है। क्वेश्चन 115, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, मधुबनी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 116, लूनर ट्रेज ब्लेजर मिशन का उद्देश्य क्या है, तो चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 117 है, अफ्रीकन्स जो है, अफ्रीकन्स के अभिप्राय किन लोगों से है, तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 118, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मैन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है, तो राज्यों की बावड़ी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 119 है, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस घोषित किया है, एरिक एडम्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर यही पूछ रहा है कि इनकी प्रतिमा कहाँ लगाई है, तो इस बार पूछ रहे किसने दिवस घोषित किया है, उसी का नाम। क्वेश्चन 120 है, यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट का स्थायी नारा क्या है, तो म्यूजिक यूनाइट अस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस बार भी पीएससी ने अच्छा खासा फील्डिंग सेट किया है स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन 121 है, इसरो ने GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है, देख सकते हैं कितना क्रिटिकल इसको बनाया गया। ऐसे काफ़ी आसान है लेकिन फिर भी ये
क्रिटिकल हो गया है क्योंकि इसमें 2 कथन सही है। NBS-02 उपग्रह को ले जाया गया और यही आपका 100वां इसरो का मिशन भी था। तो इस उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन 122, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो G20 देख सकते हैं भारत में कब बैठक हुआ था, तो 18वां बैठक भारत में हुआ था। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 123 है, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी है? तो विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 124 है, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हान कांग के उपन्यास जो है द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अक्सर साहित्य में नोबेल पुरस्कार ही मिलने वाले को ज़्यादातर याद रखते हैं। क्वेश्चन 125 है, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो याला ग्लेशियर को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वेनेजुएला जो है जो अपना अंतिम ग्लेशियर खोने वाला एक देश बना था। क्वेश्चन 126 है, UNDP के मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में वन्य जीव प्रत्याशा 1990 में जो था 58.6 वर्ष था, तो 2023 में कितनी हो गई? 72 वर्ष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 127 है, फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो पेरिस में आयोजित हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ASO में पूछा था आपका 2024 वाला जो ब्रिटेन में हुआ था, तो वो घोषणा पत्र पूछा था, ब्लेचले घोषणा पत्र। क्वेश्चन 128, 96वां अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? तो पुअर थिंग्स के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 2025 में फिल्म जो है अनोरा के लिए मिला था 97वां अवार्ड। अक्सर याद करके गए थे होंगे स्टूडेंट, अब ये सब तो यार बुक में भी नहीं, जो अपडेट होता है उसमें नहीं आता है। क्वेश्चन 129 है, किस गुजराती फिल्म में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो कच्छ एक्सप्रेस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 130 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। कुत्सोकर्मा या नेपाल की उनको मिला है, मियाजाकी हकाओ, तीनों को सही है इसमें। क्वेश्चन 131, आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऐसे अस्त्रक भी है आपका, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन भी है। ऐसे देखिए बोर्ड इसका क्या आंसर लेता है, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन 133 में से कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो 27 जनवरी को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 134, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो हार्ट लैम्प के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 135, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्व नदियां भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है? तो झेलम नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, UNDP द्वारा विकसित क्षमता जो है गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। ये आपका पहला कथन ही सिर्फ सही है, तो ऑप्शन देखिए कितना में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 137 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं है? बासमती चावल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, इसको क्वेश्चन को देखिए बोर्ड क्या आंसर लेता है, कुल जो है 15 यह भी गलत है, आपका दूसरा भी गलत है। क्वेश्चन 139, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? आयरलैंड की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 141, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों मंत्रालय के साथ जो है राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? ब्लूप्रिंट जो विकसित किया गया है राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान के साथ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो राजस्थान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 144 है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। पहला कथन इसमें सिर्फ सही है, क्योंकि भारत अभी जो है 7वें नंबर पर नहीं 4थे नंबर पर है। क्वेश्चन 145 है, NFHS 5 आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? तो हिमाचल प्रदेश भी किया और सिक्किम भी किया है। देखिए अब इसमें से एक से अधिक ही होना चाहिए। क्वेश्चन 146 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। देख सकते काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जो सबसे पहले आपको याद हो उसको मिलाइए तो क्वेश्चन जो है बहुत आसान होता है। ऐसे खैर प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना जो है ऊर्जा गहन उद्योग उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है। तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रो पहल जो मिष्टी पहल चलाया गया था वो आपका 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। पर्यावरण के लिए जो है लाइफ जो चलाया गया था तो आपको COP21 में ग्लासगो में जो हुआ था, COP26 2021 में हुआ था, उसमें लॉन्च किया गया था। और स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में शुरू किया गया था। आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 148, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो अटल इनोवेशन मिशन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे अटल इनोवेशन मिशन जो है 2016 में ही शुरू हो गया था और यह भी ऐसे है नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन 149 है, देश के सभी सकल मूल्यवर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 में बढ़कर जो है 2022-23 में कितना हो गया है? तो 27.3% से 30.1%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 27.3% से था 2020-21 में, तो यह 2022-23 में हो गया 30.1%। क्वेश्चन 150, यह भी क्वेश्चन आप ऑप्शन से छाट सकते हैं इसे। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? भारत का लगभग जो है 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में केंद्रित है। यह पहला कथन सही है। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, गलत कथन है। सीमेंट उत्पादक में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, चीन के बाद है। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र जो कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास है। तो ये तीसरा कथन भी सही है। तो एक कथन सिर्फ सही है और इसमें सही कथन ही ढूंढना है, तो केवल एक सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 71वीं BPSC का क्वेश्चन आंसर एनालिसिस। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आपको मंडे से जो है BSSC ASO का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।